मुजफ्फरनगर में हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, बंबई में मुस्लिम मरे, हिंदू मरे, तब ये दिखे आपको वहां पे? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। क्यों आखिर राहुल इमोशनल होकर जनता से संबोधित हो रहे हैं? यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अनूप भोपाल से और विनोद दिल्ली से। अनूप, आपकी ओर रुख करेंगे और यहाँ पर आपसे अब जानेंगे कि जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, एक तरफ अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, वो भी कहीं ना कहीं रैलियों से संबोधित करते हैं जनता को, और वो ये जताते हैं कहीं ना कहीं कि वो एक गरीब परिवार से हैं और वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी जो बोलते हैं, वो अपने पिछले इतिहास को बताते हैं, जनता के सामने रखते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार ने अभी सब कुछ झेला है और वो उसको आगे भी झेलने के लिए तैयार है। तो क्या ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आ रहा है सामने कि कौन सा पक्ष, कौन सा पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे पिछली बार, और उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया था, उन्होंने एक विजय रखा था, उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया था कि कांग्रेस ने देश का कबाड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने देश पे राज किया है, उससे गरीबी और बढ़ती गई है, गरीबी घटती गई, और अब जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मामले में फ्लॉप हो गई है और जिसका देश पर फर्क पड़ा है, देश विकास की जगह नीचे जा रहा है, और इस पर देश की जनता को सोचना होगा। उन्होंने अपने बारे में भी बताया, उन्होंने गुजरात के मॉडल की बात कही, गुजरात में विकास की बात कही, उन्होंने मध्य प्रदेश की 10 साल में जो विकास की बात है उसकी बात भी कही। तो ओवरऑल उन्होंने ये कहा कि वो और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो देश की गरीबियों को चिंता करती है, गरीबों का उत्थान की बात करती है, और गरीबी को कम करने की बात कर रही है, और विकास की राह पर लाने की बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी उन्होंने देश की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए कि उनके कारण, नीति के कारण पाकिस्तान जैसा देश हम पर लगातार हमला कर रहा है। तो जनता की मनोस्थिति में ये फिट करने की कोशिश की है कि कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में अगर विकास का काम को अनवरत जारी रखना है तो निश्चित तौर पर फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने एक बड़े परिदृश्य की बात की है। उन्होंने मध्य प्रदेश की बात, भ्रष्टाचार की बात तो की है, लेकिन चूंकि कांग्रेस केंद्र में सत्ता पर रही है, लगातार सत्ता पर रही है, तो कांग्रेस को अपने ऊपर जो आरोप है उसको सेव करने की भी एक जो बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जब जब उन्होंने देश के लिए विकास के काम किए तो उनके परिवार के लोगों को शहादत देनी पड़ी, अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, और देश के लिए ये उनके परिवार के लिए कोई अहम बात नहीं है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बलि हो रहा है, बलि शहीद हो रहा है। मतलब राहुल का ये कहना है कि जब जब विकास के काम उनके परिवार ने किए हैं, उनमें से किसी न किसी की बलि गई है, और इसके आगे भी राहुल यही रणनीति पे चलते रहेंगे। लेकिन ये रणनीति क्या वाकई में इमोशनल रणनीति नहीं कही जा सकती, सिर्फ चुनाव के दौरान वोट बटोरने के लिए? नरेंद्र मोदी के एक अच्छा खासा पक्ष बना हुआ है, वो अपनी बातों से, अपने संवादों से जनता को लुभा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए जो कुछ भी है वो उनकी जनता है। उन्होंने जितना विकास किया है गुजरात में पूरे, या आगे भी जो उनके पूरे के पूरे प्लान्स हैं, जो भी उनके बने हुए हैं, वो क्या कुछ करना चाहते हैं, ये जनता एक तरफ मान रही है। दूसरी तरफ राहुल ने इस तरीके की राजनीति जो शुरू करी है अपने भावों को व्यक्त करके, क्या किस तरीके की राजनीति निकल कर आ रही है, और क्या ये इन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है कि हर जगह रैली करके अपने इस तरीके के लोगों से सहानुभूति बटोरने के लिए? देखिए स्वाति, अगर देश की जनता का मन टटोले तो निश्चित तौर पे हमारे देश की जनता बेहद भावुक है, और निश्चित तौर पे इस तरह की जब बातें होती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो उनके दिल उस बंदे से या उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं या जो जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पक्ष में, राहुल गांधी के ये भाषण में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। एक बात अगर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके जो भाषणों का तरीका होता है उसमें बहुत अपनापन झलकता है, जिसके तौर पर वो सीधे जनता से जुड़े बात करते हैं। जी अनूप, बिल्कुल अनूप, हम आपके पास वापस आएंगे एक बार फिर से। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, और यहाँ पर हम मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज इंदौर में राहुल की रैली हो रही है, राहुल दौरा करने जा रहे हैं, तो क्या पिछले अगर सारे दौरों को, उनकी रैलियों को देखा जाए और ओवरऑल ग्राफ जो निकाला जाए, आज क्या कुछ करने के मूड में दिख रहे हैं राहुल?
शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। वापस अनूप के पास चलेंगे। अनूप, जिस तरीके से हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी आज क्या कुछ कर सकते हैं, इंदौर में उनका दौरा होने वाला है, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि आज राहुल गांधी अपने इमोशंस का कौन सा ट्रम्प कार्ड फेंकने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, राहतगढ़ और जो इंदौर में जो राहुल गांधी की सभाएं होने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने शहडोल में जो बात कही थी, उसके बाद जो राजनीतिक यहाँ पर पहल हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको उस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भ्रष्टाचार के मामले में अब कोई बचाव का अनूप, आपके पास हम वापस आएंगे। एक बार हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी मतलब कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है, इसका क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है? देखिए, जो टिकटों का महासंग्राम चल रहा है, इसकी बजाय लोगों को अपने क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए और वहाँ जो हाईकमान का कहना मानना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। जहां तक राहुल गांधी के दौरे का प्रश्न है, राहुल गांधी के आने से थोड़ा मध्य प्रदेश में एक थोड़ा जमीनी स्तर के कार्यकर्ता में जान आई है, लेकिन जो गुटबाजी की राजनीति है, उस गुटबाजी को जो ये कहते हैं कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन वो गुटबाजी दिखना भी नहीं चाहिए कि भाई गुटबाजी नहीं है। लेकिन अपने अपने लोगों को टिकट देने के लिए जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, वो एक गलत परंपरा है और ये राजनीतिक दलों को इस पर मंथन करना चाहिए कि जो इस तरह की काम साहू जी, जिस तरीके की राजनीति राहुल कर रहे हैं, एक इमोशनल तरीके से जो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितने वोट बटोर पाएंगे ये? देखिए, उसके लिए तो सारा देश चाहे वो राहुल, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए प्रति लोगों की श्रद्धा रही है। लेकिन ये मौका नहीं है कि वो इमोशनल करके लोगों को प्रभावित करें। उनको ये बताना चाहिए कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, इंदिरा गांधी ने देश की रक्षा की और राष्ट्रीय एकता में योगदान दिया, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी, ये बातें उनको बोलना चाहिए बजाय इस तरह की इमोशनल बातों की। ये वो समय नहीं है राजनीति का कि जिसमें वो इमोशनल होकर ये सब कहें। ये वो मौके अलग होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग हटकर वो दरअसल उनके जो सलाहकार हैं वो उनको गलत सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, यानी भावुकता की राजनीति पर राहुल कितने वोट बटोर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जीवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ जीवन साहू जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे संवाददाता अनूप सक्सेना जुड़े हैं भोपाल से, और विनोद बघेल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानकारियों को देने के लिए। तो इमोशनल कार्ड, इमोशनल तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं राहुल। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हर तरीके से राजनीति में धर दांव पेच अपनाने पर लगे हुए हैं। खैर, आज इंदौर के दौरे में राहुल क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आप जुड़े रहिए खबर भारती के साथ। नमस्कार। हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, तभी देखें आपको वहां पे। मगर ये होता क्यों है? क्योंकि आप लोगों को लड़ाते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए लड़ाते हैं। जोर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये ठोकर मैंने खाई, 2 बार खाई।